अपने घर के आंगन में दुख और शोभ के सागर में डूबा ये परिवार व अपनी मां की गोद में बैठकर सूनी आंखों से अपने पिता का इंतजार करता ये मासूम बच्चा और कोई नहीं है। ये 17 सितंबर 2023 को हुए एक 20 वर्षीय युवक के हत्याकांड के पहले किरदार आशीष सोलंकी के परिजन हैं, जिसे घटना के 3 महीने के बाद युवक की हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया गया। जबकि आशीष के भाई और परिवार शुरू से ही पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठाते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने झूठे गवाहों के माध्यम से बयान दिलवाकर फर्जी मुकदमा दर्ज कर उसे फंसाया है। परिवार का कहना है कि आशीष निर्दोष है और उसे गलत तरीके से जेल भेजा गया है। पुलिस की कार्रवाई से हैरान परेशान परिजनों ने जिले के आला अधिकारियों की चौखट पर नाक रगड़ते हुए निष्पक्ष जांच कर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन हर बार पुलिस ने जांच की खानापूर्ति करते हुए आशीष को कसूरवार ठहराया। परिवार का ये भी आरोप है कि प्रशासन ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की, जिसके चलते निराश होकर वह लखनऊ विधानसभा के सामने आत्मदाह करने का प्रयास करने पहुंचे। हालांकि वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने आत्मदाह को रोक लिया और उन्हें सुरक्षित बचा लिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए। परिवार का आरोप है कि पुलिस असली दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। सर 17 सितंबर 2023 को एक मर्डर हो गया था पास के गांव में रास्ते में, तो उसमें सारी टीमें लगी रहीं, लेकिन कोई भी मुकाम तक नहीं पहुंचा कि किसने मर्डर किया और क्यों किया। इसके बाद सस्पेंड चल रहे बीपी गिरी को वहाँ चार्ज दिया गया चोपड़ा, तो उन्होंने डायरेक्ट ही निर्दोष को ही जेल जाने के लिए अपने मन में ठान ली। और उसके बाद फिर वो सतीश कानपुर के उनको उठाया 17 दिसंबर 2023 को और ओमवीर को, 2 लोगों को उठाया और उसमें सतीश को टॉर्चर किया ज़्यादा और ओमवीर को ज़्यादा टॉर्चर किया, तो सतीश की तबीयत खराब हो गई, तो शाम को उन्होंने को फिर छोड़ना पड़ा रात को 11 बजे। फिर उसके बाद ओमवीर को लगातार फिर 19 तारीख को थाने से फ़ोन आया, तो वो प्रधानी का काम संभालता था, तो उनसे कहा कि हमें क्षेत्र की जानकारी दे दो, तो जानकारी के लिए बुलाया और फिर 19 तारीख को वहीं बैठा लिया और 21 तारीख को चालान कर दिया ओमवीर को गवाह बना के जो लगातार टॉर्चर। फिर ओमवीर ने यहाँ आके लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, ये गलत हुआ है और मैंने मजबूरी में ऐसे ऐसे आपके भाई के खिलाफ किया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मार पड़ गई थी मुझ पे, मेरी उंगली तोड़ दी थी, मुझे करंट भी लगाए थे चारों तरफ। तो उसके बाद फिर एसओ साहब हमारे घर पे सब लेडीजों को धमकी देने लगे और जो कहीं अगर कोई कहीं भी बड़े अधिकारी के पास गया तो औरतों को भी इसी विवेचना में नाम खोल देंगे और घसीटते हुए ले जाएंगे। हमारे देवर को लड़के को निर्दोष फंसा दिया है, इसलिए गए थे, कहीं चारा नहीं मिला, हर जगह हमने जाके शिकायत डाली, कभी सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए फिर लास्ट में आके यही उठाया कदम। मैं न्याय दिलवा दो बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो योगी जी से आपने न्याय मांगा, क्या हुआ, क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? कुछ नहीं, यही कहते हैं न्याय चाहिए। योगी भी ने कहा है कि न्याय दिलवाएंगे। अच्छा, सरकार मुख्यमंत्री ने बोला है? हाँ बोला है। तो इतना खतरनाक कदम क्यों दिमाग में है? अरे जब हमने कुछ किया ही नहीं है, हम वैसे ही फंसे हैं, गरीब आदमी है, कहाँ से पैसे लाएं, कहाँ से क्या करें, अपने बच्चे पाल रहे हैं। चलिए अब आपकी मुलाकात कराते हैं इस घटना के दूसरे किरदार से। ये ओमवीर है और इन्हीं की गवाही को आधार बनाकर पुलिस ने आशीष और उसके भतीजे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। ओमवीर अजीत नगर गांव के रहने वाले हैं और फिलहाल गाजियाबाद रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं। आरोपी के भाई और उसके परिजन पुलिस पर आशीष और उसके भतीजे को फर्जी जेल भेजने का जो आरोप लगा रहे हैं, उसके पीछे कुछ ठोस वजह है। वो वजह क्या है, चलिए इनके मुंह से ही सुन लेते हैं। हमारा कोई रोल ना था, हम कायमपुर ठेका पे सतीश के यहाँ पार्टी कर रहे थे, तो वहाँ 2 पुलिस वाले आए, बोले हमें मच्छी खाने, हम नहीं बैठो, तो उन्होंने सर मैसेज करके ऐसो ही गाड़ी बुला ली, ऐसो हमें उठा के चल दिया। तो जब हमने ऐसो से पूछी, हमने सर हमें किस पर्पज से उठा रहे हो, क्या तुम शराब देखते हो? तुम शराब ना देखते, हम नहीं पीते हैं। तुम्हारे गाँव का प्रधान कौन है? हमने हमारे गाँव का संजीव प्रधान। क्या भाई है? हमने 5 भाई। बड़े का नाम क्या? हमने राजीव। क्या लड़की हूँ? हमें सर 2-3 लड़की, 2-3 बच्ची। तो बड़ी लड़की कितनी बड़ी है? सर 12-13 साल की, पागल टाइप आने की दिमाग के लिए। तो ऐसा बोले कि तू उसे जानता है अभिषेक को? हम सर हम तो नहीं जानते अभिषेक कौन है, कहाँ का है, क्या जो मुल्क नगरा का लड़का है अभिषेक? हम सर नहीं जानते। तूने मारा? हम सर हमने मारा ही नहीं, हम गाँव में न रहे, तो पूछ लो किसी को, हम जाकर प्रधान को पूछ लो।
तो सर इनने मुझसे एस साहब ने झूठ मालूम क्या कह रहा कि तुम एक काम कहो, हम क्या कहें कि आशीष फिरदान को, वो आशीष को, सतीश को बता दो कहाँ इन्होंने मारा। सर हम कैसे झूठ बोलने इस बात को, वो अच्छे घर की लड़का है, अच्छी बालक की, तो हम कैसे झूठ बोल दें सर। तो ये बोले कि एक काम कर एस साहब, तुझे भी जेल भेजें सर। इनने हमने कहा हम सर झूठ ना बोलेंगे, किसी बात पे कैसे भी ना बोलेंगे। इन्होंने सर हमें मारतूर करी हमारी, बढ़िया करके गंदी जगह सारे गट्टे तोड़ दिए, उंगली तोड़ दी हमारी मार मार। सर इनने झूठा नाम आशीष को हम पे लिब्बा लिया, और लिब्बाने के बाद इनने भाई वीडियो कप्तान सामने पेश कर दी ले जाए, और हम कप्तान साहब के सामने झूठ बोले, कप्तान साहब ने उनकी बात। इसी केस में एक और तीसरे किरदार हैं, नाम है राम लड़िंते, जिन्हें पुलिस ने अपनी विवेचना में गवाह के तौर पर शामिल किया है। वो क्या कह रहे हैं उसे भी आपको सुनना जरूरी है। और तुम अगर असल पूछो, हमें असलियत बात पूछो, ईमानदारी, हम सिर्फ ये जानता मुंशी जी का चाल लड़ी काम है, हम आशीष को इन्हें समझता है, हम आशीष को जानता कि ना जानता, आखिर आशीष हम तो तुम्हें जानता है। हम होली पे आए थे, जो तो बात कायदा झूठ नहीं बोल रहे, हम आए होली पे, तो जे हमें जहाँ बैठे देखे तो हमारा भतीजो संग आओ, हमें देख रही है आशीष तो छुट्टी आए, आशीष की जमानत हो आई, चले जब आए थे हम घर तब जे बैठे तो एक ही नहीं देख रही कि जे आशीष ना, तब हमें जो पता चली, हमें सिर्फ इतनी मालूम है और तुम्हारे बड़े लड़के जानता हूँ, लड़का को तो हालांकि हम सभी जानता है क्या चाल लड़का है, मगर आशीष को हम जानते ना आशीष है कौन से, अभी ना कि ना हमें का मालूम कौन, तो जो काम सब वीरेंद्र। अजीतनगर ग्रामीण पुलिस की इस थ्योरी को पचा नहीं पा रहे हैं। अधिकांश ग्रामीणों ने आशीष की ईमानदारी और चरित्र की प्रशंसा की। उनका कहना है कि आशीष ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी की हत्या जैसा गंभीर अपराध कर सके। गांव के लोगों का मानना है कि ये पूरा मामला गलतफहमी और गलत आरोपों पर आधारित है। वो झूठ का केस है ये, हमारी समझते लड़का बहुत अच्छा है वो, और कोई ऐसी गांव में बाहर किसी के संग गलत व्यवहार नहीं था उसका, अच्छा लड़का था, अच्छा काम करता था, कोई ऐसी बात नहीं। पुलिस तो कुछ कह सकती है। आपको क्या लग रहा है कि पुलिस ने फर्जी फंसा दिया? हाँ, फर्जी फंसाया। आपको क्या लगता है फर्जी फंसा दिया? और फर्जी है हमारी समझते, जब लड़का हमारी कोई गलत निगाह में ना आए तो। कहानी तो मैं नहीं बता सकता, पर इतना जरूर कहूँगा ये लोग बिल्कुल निरपराध हैं, इनका कोई दोष नहीं है, हकीकत तो ये है। और अगर किसी को ये लगता है कि ये दोषी हैं तो मैं तो कुछ बोल रहा हूँ कि सीबीआई जांच कराओ, ये दोषी हैं तो इन्हें दंड मिलेगा, और निर्दोष हैं तो ये इनको बरी किया जाए। मैं भी आर्मी से रिटायर्ड हूँ भाई साहब, मैंने 25 साल सर्विस किया है। किसी निर्दोष आदमी को फंसा देना वो कायदे कानून से बाहर है। तो परिवार शुद्ध है, लड़का शुद्ध थे और इनको नाजायज फंसाया गया है साहब। और ये आदमी बढ़िया है, सबकी मदद करते थे ये, और आप भी मदद करते हैं ये, पर इनको निर्दोष फंसाया है साहब। आपको लगता है कि इनका हाथ नहीं हो सकता? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वहीं कासगंज पुलिस का कहना है कि आशीष को हत्या के मामले में सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस के अनुसार पीड़ित परिवार जांच से असंतुष्ट होकर लखनऊ में आत्मदाह करने गया था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें समय रहते रोक लिया। इस मामले में अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और कानून के दायरे में सभी तथ्यों की गहराई से जांच की जाएगी। न्यायालय में मामले की सुनवाई के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। आज एक घटनाक्रम संज्ञान में आया है जिसमें थाना क्षेत्र शेरपुरा ग्राम अजीत नगर निवासी संजीव सोलंकी अपने परिजनों को लेकर के लखनऊ में जाकर आत्मदाह के लिए पहुंच गए थे, जहां पे लखनऊ पुलिस और वहां के स्थानीय सूचना इकाई द्वारा उनको रोक लिया गया। इस घटना की पृष्ठभूमि में यह है कि वर्ष 2023 में एक युवक अभिषेक पुत्र रविंदर, जो उनके गांव के बगल का निवासी है, उसकी हत्या हो गई थी, जिसकी हत्या में उस घटना का अनावरण करते हुए पुलिस ने आशीष और राजू दो लोगों का अरेस्ट किया था, जो संजीव सोलंकी के भाई हैं। इसमें संजीव सोलंकी का आरोप यह है कि उसके भाई को गलत भेजा गया है, जिसके लिए लगातार वो प्रार्थना पत्र देते रहे। उस प्रार्थना पत्रों की जांच भी की गई है। अब उस मुकदमे में चूंकि न्यायालय में विचाराधीन था, उसमें ट्रायल शुरू हो गया है और 16 अक्टूबर को उसमें सुनवाई की पहली डेट है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस ट्रायल से ये प्रभावित होकर के इस तरह का
इनके द्वारा कोई कदम उठाया गया है। इस प्रकरण पे हम सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम आगे की कार्रवाई इसमें करेंगे। इस वक्त वीरवार की टीम पहुंची है कासगंज के अजीत नगर गांव में। आपको बता दें एक मामला आया था लखनऊ विधानसभा पे। आत्मदाह का एक परिवार है जो आत्मदाह की कोशिश कर रहा था लखनऊ विधानसभा पर। आज हम उसी गांव में पहुंचे हैं, उस परिवार से मिले। उस परिवार का कहना है कि प्रशासन द्वारा उसके जो भाई को एक मर्डर केस में फर्जी फंसाया गया है। इसी को लेकर हमने जब गांव के लोगों से बात करी तो गांव के लोगों का भी यही कहना है जो आशीष जो प्रशासन द्वारा फंसाया गया है वो निर्दोष है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और अगर आशीष दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए और अगर निर्दोष है तो उसे रिहाई देनी चाहिए। यही परिवार की मांग है। परिवार का साफ कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील करी है कि उनके भाई को न्याय मिले और जो आरोपी हैं, जो मेन आरोपी हैं, उन्हें सजा दी जाए। हमें बस न्याय चाहिए, परिवार का सिर्फ यही कहना है।